ये वाला वीडियो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से, तो अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट वाला एपिसोड में हमने देखा था कि आयनोकोजी भाई के आए थे 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। दूसरी बात यह है कि कात्सुरागी ने अपना क्लास चेंज कर लिया है, वो क्लास ए से अभी क्लास बी में चला गया है, जो कि है र्यूएन का क्लास। एंड हमें एक नई स्पेशल एग्जाम के बारे में भी पता चला है, जिसका नाम है अनहैबिटेड आइलैंड स्पेशल एग्जाम। लास्ट वाले एपिसोड में लोगों को ग्रुप बनाने थे 3 के, जो सेकंड ईयर वाले थे। फर्स्ट ईयर वालों को 4 का ग्रुप बनाना था, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है, इसका जो प्रोलॉग है वो नाना से का है। अभी नाना से एक बंदे की बात कर रही होती है, वो कहती है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, लेकिन आयनोकोजी कियोताका तेरी वजह से उसके ड्रीम चूर चूर हो गए। एंड ये क्यों ऐसा बोल रही है, इसके बारे में हमें वॉल्यूम में आगे पता चलेगा। बट नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। मैंने सोचा नहीं था भाई 10 दिन में मेरे 130 सब्सक्राइबर बढ़ गए, इतने कभी भी नहीं बढ़े। दूसरी बात, वीडियो आने में देर बहुत ज़्यादा हुई, ये मुझे भी पता है, लेकिन देखो यार, पहले तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो ओजी सब्सक्राइबर है उनको पता होगा। दूसरी 12th का रिजल्ट आया था, एंड एनीमे वॉचर 12th कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ी देर हो गई। एंड तीसरा, मैं डॉक्टर के पास गया था, मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला था 3 दिन के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया। लेकिन फिर भी हियर वी आर, मैं डॉक्टर की बात तो मानने से रहा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट ईयर 2 वॉल्यूम 3। अभी वॉल्यूम स्टार्ट होता है जहाँ पे बच्चों को बुलाया गया होता है ऑडिटोरियम में अनहैबिटेड आइलैंड स्पेशल एग्जाम को समझाने के लिए। अभी बेसिकली तो तुमको याद ही होगा, जो टॉप 3 वाले ग्रुप हो गए उनको ही पॉइंट्स मिलेंगे। तो अभी ये तुम्हें पॉइंट्स अर्न कैसे करने, तो फर्स्ट रूल है बेसिक मूवमेंट रूल। बेसिकली जितने भी ग्रुप बनेंगे उनको 12 एरियाज में से एक एरिया दिया जाएगा, जैसे कि D1 हो गया, F1 हो गया, G1 हो गया, एंड ये अलग अलग होगा हर ग्रुप के लिए। कुछ ही ग्रुप होंगे जो सेम कॉलम में आएंगे, तो उनका सेम डेस्टिनेशन होगा। जैसे कि तुम अगर आइलैंड पे पहुंच गए तो तुम्हें बोला गया होगा कि अभी तुम E1 पे हो तो तुम्हें E2 पे जाना है, एंड जो एक एरिया होता है वो 500 से 700 मीटर का होता है, तो तुम्हें 2 घंटे के अंदर उसको ट्रैवल करना होगा। ऐसे ही तुम्हें दिन में 3, जो पहले 2 दिन होंगे, एंड उसके बाद 4 टास्क मिलेंगे। दूसरी चीज़ है टास्क, मतलब जैसे कि कहीं रैंडमली एक टास्क असाइन होगा, इस जगह पे तुम जाओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे। जैसे कि एक टास्क हो गया हिस्ट्री टेस्ट, अगर तुम हिस्ट्री टेस्ट में फर्स्ट आ गए तो तुम्हें पॉइंट मिल सकता है, या फिर वाटर बॉटल मिल सकती है, या फिर कोई भी सप्लाईज मिल सकते हैं। ये 2 मेन चीज़ें हैं पॉइंट्स अर्न करने के लिए। बच्चों को एक टैबलेट एंड एक वॉच दी गई है, जिससे वो उनका GPS एंड देन हार्ट रेट वो सब मॉनिटर कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैबलेट है, क्योंकि टास्क एंड उनको कौन से नेक्स्ट एरिया पे जाना है वो उसमें असाइंड होता है। ऊपर से चौथा दिन आएगा तो वो टॉप 10 ग्रुप्स एंड बॉटम के टॉप 10 ग्रुप्स को देख भी सकते हैं। एंड छठे दिन पर वो किसी भी स्टूडेंट को ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ GPS। अभी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले सारे स्टूडेंट को 5000 पॉइंट दिए गए थे कि तुम्हें जितनी भी चीज़ें चाहिए वो अपने साथ ले जाओ। हमारा आयनोकोजी भाई 4960 पॉइंट यूज़ कर लेता है, वो टेंट, वाटर बॉटल, फूड सप्लाईज ये सब खरीदता है। इसके बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हमें पता है क्लास D से आयनोकोजी भाई, होरिकिता एंड कोएनजी भाई जाने वाला है सोलो। एंड कोएनजी क्या ही शाइन करता है ये वॉल्यूम में। सीन कुछ ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट पहले उतरेंगे, एंड उसमें से भी क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D हो गया, ऐसे हो गया, एंड देन कंटिन्यू होता रहेगा। सो पहले फर्स्ट ईयर वाले उतरते हैं, देन हमारे सेकंड ईयर वाला का टाइम आता है, एंड जैसे ही आयनोकोजी उतरता है तो वो इमीडिएटली अपने एरिया पे जाता नहीं है, क्योंकि वो ढूंढ रहा होता है नागुमो को। सो वो उधर खड़ा होता है, उसको होरिकिता भी मिलती है, एंड वो उनकी थोड़ी बातचीत होती रहती है। होरिकिता उधर से चली जाती है, देन किर्युइन भी उसको मिलती है, आपको पता होगा लास्ट एपिसोड में मैंने उसकी बात की थी। सो वो उससे भी थोड़ी बातचीत करता है। किर्युइन उसको पूछती है कि हमारा एरिया सेम है तो साथ में जाना है, कि आयनोकोजी उसको डिनाई करते हैं, वो खड़ा रहता है। उसको नागुमो से मिलना होता है, लेकिन नागुमो उसको एंड में मिलता नहीं है, तो वो अपने एरिया पे चला जाता है। अभी एरिया में अगर तुम सबसे पहले पहुंचते हो तो तुम्हें 10 पॉइंट मिलेंगे अराइवल बोनस, एंड जैसे तुम्हारे ग्रुप में जितने मेंबर होंगे उतने एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। जैसे अगर तुम्हारे ग्रुप में 3 मेंबर है तो 10 + 3 मतलब 13 पॉइंट। एंड इसलिए ग्रुप बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतने ज़्यादा ग्रुप मिलेंगे। ऑल्सो हमें यह भी पता था कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद 2 ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम लिमिट 6 लोगों की। तो ये भी इनको टास्क के थ्रू ही मिलेगा, मतलब कोई टास्क का रिवॉर्ड हो सकता है कि इससे तुम अपना ग्रुप बढ़ा सकते हो। हमारा आयनोकोजी भाई अपने एरिया पे जाता है, एंड ऑन द वे कुछ क्लासमेट से भी मिलता है। देन वो कुछ टास्क करने की भी कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो उधर जाता है तब ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका होता है, मतलब मोस्ट लोगों ने उधर रजिस्टर कर दिया है। सो वो बहुत कुछ तो कर नहीं पाता पहले दिन, लेकिन वो मिलता है होशिनोमिया सेंसे से, जो कि होती है इचिनोज़ुके क्लास की टीचर। पहले तो वो आयनोकोजी की तारीफ करती है, एंड कहते हैं कि मुझे पता नहीं था तू 100 आउट ऑफ 100 ला देगा मैथ्स में। एंड आयनोकोजी कहता है कि मेरा इधर बैठना ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि मुझे अपने नेक्स्ट टास्क के लिए जाना है, लेकिन वो फिर भी उसको जानबूझ के उधर बिठा देती है। वो अपनी बातें कर रही होती है कि मुझे तो लगा था कि
हमारा कंपेटिटर क्लास ए है लेकिन हम तो क्लास सी से ही हार गए। एंड वो बोल रहे होते कि आयनो को जी एक काम कर, तो हमारी क्लास में आ जाए। आयनो को जी को पता होता है कि ये कुछ काम नहीं आने वाला, देन वो थोड़ी बातचीत करके उधर से चला जाता है। आयनो को जी कुछ और टास्क करने की कोशिश करता है, कुछ एरिया में भी जाता है लेकिन टास्क में ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है तो वो पहले दिन कुछ ज्यादा कर नहीं पाता। अगले दिन हमारा आयनो को जी थोड़ा जल्दी उठ जाता है 6:30 बजे, एंड उसको एक एरिया दिखता है, उधर जाता है, उसको फर्स्ट अराइवल बोनस भी मिल जाता है। देन वो एक नेक्स्ट टास्क करने जाता है एंड नेक्स्ट एरिया में भी जा रहा होता है, तब उसको नाना से फिर से मिलती है। इससे पहले भी उसको नाना से 2 बार मिल चुकी थी एंड ये तीसरी बार हुआ है। एंड ये तीसरी बार भी उसके साथ इचिका एंड होसेन नहीं थे, तो आयनो को जी से उसकी थोड़ी बात होती है। देन नाना से उसको पूछते हैं कि क्या हम दोनों साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। पहले तो आयनो को जी ऑब्वियसली मना कर देता है कि हम दोनों ऑब्वियसली कंपेटिटर है, तो साथ में ट्रैवल करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। लेकिन नाना से कहते हैं कि वैसे भी मैं अकेले हूँ एंड अगर मैं तेरे साथ होंगी तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। नाना से कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे पॉइंट्स नहीं खाने की कोशिश करूंगी, अगर हम कोई एरिया पे जा रहे हैं तो मैं पहले तुझे एंटर करने दूंगी, तो तुझे पहले अराइवल बोनस मिल जाएगा अगर हम उधर फर्स्ट हुए तो। एंड अगर कोई टास्क में एक ही सीट बाकी होगी तो मैं वो सीट तुझे दे दूंगी। आयनो को जी सोचता है लेकिन वो कहता है कि अगर मैंने इसको मना किया तो भी अगर उसको फॉलो करना है तो वो कर ही सकती है, तो उसको कहता है ठीक है चलो कर लेते हैं। देन वो दोनों एक टास्क करने जाते हैं एंड वो होता है एक ट्रिविया क्विज। एंड भाई आयनो को जी की नॉलेज कितनी ज्यादा अच्छी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। उधर उसको सूडो का ग्रुप भी मिलता है, जब सूडो उसको देखता है कि नाना से के साथ तू ट्रैवल क्यों कर रहा है, तो वो उसको वार्न भी कर देता है कि नाना से तुझे एक्सपेल करने की कोशिश करेगी। आयनो को जी कहता है टेंशन नहीं, एंड उल्टा आयनो को जी ईके के बारे में पूछता है। लास्ट वाले एपिसोड में मैंने कहा था कि ईके शिनोहारा को पसंद करता है एंड इस बार ईके होंदो एंड सूडो का ग्रुप है। अभी ये लव ट्रायंगल छोड़ते हैं एंड क्विज की बात करते हैं। आयनो को जी उधर क्विज में एंटर करता है, नाना से भी करती है एंड क्विज निकलता है एनीमे। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि इस कैटेगरी में तो मैं आयनो को जी को हरा सकता हूं। सूडो का ग्रुप अल्टीमेटली जीत जाता है क्योंकि ईके एंड होंदो को एनीमे के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। अपना आयनो को जी बहुत ज़्यादा ट्राई करता है साइंस लगाने की, प्रोबेबिलिटी लगाने की, लेकिन बेचारा फिर भी हार ही जाता है। एंड नाना से का भी सेम हाल होता है। देन वो कैंपिंग के लिए एक जगह ढूंढ रहे होते हैं जब उनको फिर से सूडो का ग्रुप मिलता है। सूडो कहता है कि एक काम करो तुम हमारे साथ ही कैंप कर लो। आयनो को जी एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो रात को मतलब सब हो चुका होता है, सो रहे होते हैं, नाना से ईके से पूछते हैं कि कुछ हुआ है क्या। ईके पहले तो कुछ बोलता नहीं है, सूडो भी उसको पूछता है, लेकिन देन ईके रिवील कर देता है सबको कि वो शिनोहारा को पसंद करता है। सूडो भी शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ। एंड देन नाना से उल्टा उसको लव एडवाइस देती है। ईके थोड़ा चीयर अप हो जाता है अगले दिन एंड देन वो फिर से अपने टास्क के लिए अलग अलग चले जाते हैं। अभी इस दिन ज्यादा कुछ तो होता नहीं है, लेकिन अपना आयनो को जी एक कंपटीशन के लिए जाता है जो कि होता है बीच फ्लैग कंपटीशन, लेकिन फिर से बेचारा रजिस्टर नहीं कर पाता एंड उसकी जगह पे नाना से कर लेती है जो कि होता है गर्ल स्पॉट। आयनो को जी नोटिस करता है कि नाना से की फिजिकल एबिलिटीज तो B+ है, लेकिन फिर भी जो ईयर 3 की लड़कियां थी जिनकी फिजिकल एबिलिटी A की थी उसको भी नाना से हरा रही थी एंड वो बीच फ्लैग कंपटीशन जीत जाती है। अभी इधर फिर से नाना से थोड़ी टायर्ड होती है तो आयनो को जी कहता है कि तू इधर बैठ मैं जाता हूँ। अपना आयनो को जी उधर से चला जाता है हिस्ट्री टेस्ट के लिए फिर से एंड देन उसको मिलता है हाशिमोतो का ग्रुप एंड वो क्लास A से कॉम्पीट कर रहा होता है, लेकिन अपना आयनो को जी ऑब्वियसली उधर भी जीतता है। देन केमिस्ट्री टेस्ट में भी वो फर्स्ट आ जाता है। फिर से वो नाना से मिलता है, वो अपने एरिया पे जा रहे होते हैं, लेकिन आयनो को जी नोटिस करता है कि हमारा वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो रहा है क्योंकि उनको बिना होता है मिनरल वाटर। नाना से उससे पूछती भी है कि अब तू क्या करेगा, मतलब वाटर क्या करेंगे, हम खरीदेंगे। आयनो को जी कहता है कि एक तो ऑप्शन हो सकता है कि हम बॉयल करके पिए ताकि मोस्ट कीटाणु चले जाए, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा सेफ था नहीं। उसके नाना से की बात होती रहती है। नाना से उसको कहती भी है कि तेरे पास कोई प्लान तो होगा। आयनो को जी इधर अपनी स्मार्टनेस दिखाता है। वो पिछले 3 दिनों से नोटिस कर रहा था, मतलब कौन से टास्क कहाँ आ रहे हैं, क्या क्या अपेयर कर रहे हो, उनका रिवर्स क्या है। इस बार वो अपने एरिया पे तो जा ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो एक डिटॉर ले लेता है एंड देन एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे टास्क बन रहा होता है। अभी मतलब टास्क अभी उनके टैबलेट पे अपीयर नहीं हुआ था, तो नाना से को भी पता नहीं होता है कि ये टास्क क्या है। उधर साकागामी सेंसे होते हैं। आयनो को जी कहता है कि क्या हम दोनों रजिस्टर कर सकते हैं। आयनो को जी के ऑब्जर्वेशन स्किल की वजह से वो टास्क वाला था मिनरल वाटर का ही, एंड ये टास्क बहुत ज्यादा सिंपल था। तुम जब भी इस टास्क के ऊपर आओगे, मतलब जैसे कि आयनो को जी इधर फर्स्ट था रजिस्टर करने के लिए, तो उसको 2 लीटर वाटर मिली। नाना से ने सेकंड रजिस्टर किया तो उसको 1.5 लीटर वाटर मिली। नाना से भी इधर इंप्रेस हो जाते हैं कि वाह भाई आयनो को जी तेरी ऑब्जर्वेशन स्किल तो है। देन वो अपना कैंप बैठा रहे होते हैं जब वो अपने एरिया पे चले जाते हैं एंड देन उधर ईके उनको मिलता है जो कि फिशिंग कर रहा होता है। ईके उनको बुलाता है कि चलो साथ में ही कैंप करते हैं एंड आयनो को जी अग्री भी कर लेता है। उधर उनको के का ग्रुप भी मिलता है एंड के के साथ 2 क्लास A के स्टूडेंट होते हैं। पहले तो ईके मना कर देता है कि नहीं के तू हमारे साथ तो कैंप नहीं कर सकती, के जब उससे पूछती है तो, लेकिन सूडो उसको पकड़ता है एंड कहता है कि इसको शायद से शिनोहारा के बारे में कुछ पता हो तो। देन ईके कहता है ठीक है कैंप कर लो। आयनो को जी जंगल में जाता है एंड देन के भी उसको फॉलो करती है। आयनो को जी उसका हालचाल पूछता है, कहता है कि तुम्हारा ग्रुप कैसा कर रहा है। के उसको बोलते हैं कि मैं तो कुछ ज्यादा कर नहीं रही, मेरे दोनों टीममेट से ज्यादा अच्छे हैं। इधर के थोड़ी वरीड होती है क्योंकि आयनो को जी ट्रैवल कर रहा है नाना से, तो उसको थोड़ा डाउट होता है। आयनो को जी उसको समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि वर्ड्स काम नहीं करेंगे। तो भाई
डायरेक्ट उसको किस कर देता है। नेक्स्ट डे आयनो को जो उठ जाता है क्योंकि उसको एक अलार्म साउंड कर रहा होता है। वो अपने टेंट से बाहर निकलता है देखने के लिए। बेसिकली ये इमरजेंसी अलार्म जैसा उनको लगता है। तुम्हारे वॉच में अगर तुम्हारी हार्ट रेट या फिर तुम्हारे साथ कुछ हो गया हो ऐसा उनको डिटेक्ट हो तो पहले तुम्हारा वॉच होगी वो 5 मिनट के लिए अलार्म देगा एंड देन 5 सेकंड के लिए बंद हो जाएगा। ऐसा 5-5 सेकंड के लिए होता रहता है एंड अगर ये तीसरी बार भी हुआ तो अलार्म बजता ही रहेगा जब तक टीचर्स नहीं आ जाते उसके बच्चे की मदद करने के लिए। नाना से भी इधर उड़ जाती है एंड वो आयनो कोजी को कहते हैं कि हमें फॉरेस्ट में जाके देखना चाहिए। आयनो कोजी कहता है कि हमारा क्या लेना देना, मतलब हमसे क्या लेना देना। नाना से उसको कहते हैं कि तुझे कोई रीजन चाहिए किसी को मदद करने के लिए। आयनो कोजी कुछ काउंटर नहीं कर पाता एंड देन वो सूडो को भी उठाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। जब वो स्लोप के नीचे देखते हैं मतलब एक चट्टान से 2 बच्चे गिरे होते हैं एंड वो होते हैं किनोशिता एंड कोमिया। ये होते हैं शिनोहारा के टीममेट। ईके पहले तो इनको छोड़ के बोलता है कि शिनोहारा कहाँ है एंड देन वो उधर ढूंढ भी रहते हैं शिनोहारा को। पहले तो उनको ट्रीट करना होता है एंड अभी उनको रिटायर होना पड़ेगा क्योंकि उनका लेफ्ट लेग शायद से टूट गया है। ईके दौड़ता है शिनोहारा को ढूंढने के लिए एंड देन आयनो कोजी भी उसके पीछे जाता है। ईके को लगता है कि आयनो कोजी उसको रोकेगा लेकिन ऊपर से आयनो कोजी कहता है कि हम दोनों को साथ में ढूंढना चाहिए। उनको शिनोहारा मिल भी जाती है जो कि एक झाड़ियों में छुपी हुई थी एंड वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आयनो कोजी उससे पूछता भी है कि क्या हुआ है एंड शिनोहारा कहते हैं कि इन दोनों को किसी ने पुश किया था पीछे से। दूसरी तरफ नाना से जब उधर खड़ी होती है तब उसको लगता है कि कोई हमें तो देख रहा है। नाना से उसके पीछे दौड़ती है उस बंदे को पकड़ने के लिए या फिर बंदी, लेकिन उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाती एंड देन इन द एंड वो लड़की उधर से चली जाती है, मतलब नाना से भी उधर से चली जाती है। अलार्म बजे हुए 1 घंटा हो चुका था एंड अभी साकागामी एंड चाबाशिरा भी आ जाते हैं। शिनोहारा उनको बताती है कि क्या हुआ कि किसी ने इसको धक्का दिया था, लेकिन साकागामी ऊपर से उसको ही प्रेशर करता है। अभी जो स्कूल वाले थे वो जीपीएस मॉनिटर कर पा रहे थे एंड उन्होंने देखा कि ये दोनों जहाँ पे गिरे उधर किसी और का जीपीएस था ही नहीं, मतलब किसी ने ही पुश किया होगा। तो उनको लगता है कि शिनोहारा झूठ बोल रही है। जो भी हो वो उनकी बात तो नहीं मानते हैं। किनोशिता एंड कोमिया को रिटायर होना पड़ता है एंड उनको वापस ले जा रहे हैं। अभी शिनोहारा अकेली थी तो चाबाशिरा उसको एडवाइस देती है कि तुझे स्टार्टिंग एरिया पे चला जाना चाहिए क्योंकि इधर फ्रेश टेंट भी थे एंड उधर सब मोस्टली चीज़ें मिल जा रही थी, मिनरल वाटर एंड सब कुछ। तो वो कहते हैं कि तुझे जो भी आसपास वाले टास्क है वो करने चाहिए एंड इससे कोई गारंटी तो नहीं है कि तू टॉप 10 में आएगी, लेकिन एटलीस्ट अगर तू एंड तक बची रही तो तुम्हारा चांस है कि तुम एक्सपेल नहीं होगे। उधर ईके मना कर देता है एंड कहता है कि मैं इसको संभालूंगा, शिनोहारा को मैं प्रोटेक्ट करूंगा एंड देन इन द एंड ईके उसको मना भी लेता है। वो लोग अपने कैंप में वापस पहुंचते हैं। आयनो कोजी देखता है ये चौथा दिन था कि जो बॉटम 10 ग्रुप्स है उनकी रैंकिंग पता चल गई है। अभी जो बॉटम 10 ग्रुप्स थे उसमें 7 थर्ड ईयर के ग्रुप थे, 2 फर्स्ट ईयर के ग्रुप थे एंड सेकंड ईयर का एक ही ग्रुप था जो उसके दोस्त का था, आकितो, हारुका एंड आयरी, जिनके पास सिर्फ 28 पॉइंट्स है। मतलब आयनो कोजी अकेला होके बॉटम 10 में नहीं आया। इसके बाद आयनो कोजी अपने एरिया पे जा रहे होते हैं एंड उसको मिलता है र्यूएन एंड कात्सुरागे का ग्रुप। अभी वो उससे मिलना चाहता होता है अपने एक प्लान डिस्कस करने के लिए। कात्सुरागे भी शॉक हो जाता है कि वाह आयनो कोजी तो सोलो जा रहा है, बहुत दम है तेरे अंदर। एंड मैंने बोला कात्सुरागे ने क्लास चेंज कर लिया है तो अब वो र्यूएन के क्लास में है, क्लास 2B में। आयनो कोजी उसको सिचुएशन के बारे में समझाता है कि तुम्हारे क्लास के कोमिया एंड किनोशिता रिटायर हो चुके हैं, अभी एक शिनोहारा ही बची है। वो उसको अपने एक प्लान के बारे में बात करता है एंड र्यूएन अग्री कर लेता है उसको हेल्प करने के लिए। अभी रैंकिंग की बात करें तो हमारा आयनो कोजी भाई है 74th प्लेस में विथ 52 पॉइंट्स। र्यूएन का ग्रुप है 10th प्लेस में ओवरऑल विथ 92 पॉइंट्स एंड क्लास डी का एक ही बंदा है टॉप 10 में। कोएन जी भाई 4th प्लेस पे है विथ 126 पॉइंट, बंदा सोलो है। आयनो कोजी जाता है एक टास्क के लिए जो कि होता है टग ऑफ वॉर का एंड उनको उधर कौन मिलता है, साक्षात कोएन जी भाई। उधर बेसिकली टग ऑफ वॉर होना होता है 1v1 बॉयज का एंड 1v1 गर्ल्स का। नानासे के सामने तो कोई अपोनेंट नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली जीत जाता है। आयनो कोजी के सामने कोएन जी होता है एंड आयनो कोजी इस फाइट को सीरियसली नहीं ले रहा होता है। अभी आयनो कोजी इधर ये सोचता है कि अगर कोएन जी ये जीता तो वो ओवरऑल 2nd प्लेस में आ जाएगा एंड क्लास के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कोएन जी भी उसकी स्ट्रेटेजी समझ आता है एंड देन वो पुल ही नहीं कर रहा होता। आयनो कोजी समझ जाता है कि ये वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा तो वो थोड़ा पुल करता है, लेकिन इन दी एंड कोएन जी को वो जीतने देता है। अभी कोएन जी 2nd प्लेस में आ जाता है। देन वो एक दूसरा टास्क करने जा रहे होते हैं जो कि होती है एक स्विमिंग रेस ऑफ 2 किलोमीटर। आयनो कोजी उधर पहुंचता है, नाना से रजिस्टर कर पाती है लेकिन आयनो कोजी का स्पॉट कोएन जी भाई ने ले लिया होता है एंड इसमें भी हमारा कोएन जी भाई फर्स्ट आ जाता है। एंड मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक भी नहीं कर रहा, कोएन जी का स्टेमिना का भाई कोई लेवल ही नहीं है। अभी तक 4 दिन हो चुके हैं एग्जाम में एंड भाई अभी भी इतना ज्यादा फास्ट कर रहा है, उसके पास कोई लगेज ही नहीं है, वो अपना सिर्फ टैबलेट लेके घूम रहा है। आयनो कोजी पार्टिसिपेट तो नहीं कर पाया लेकिन वो साकायानागी से मिल जाता है एंड अपना प्लान के बारे में बताता है। बेसिकली उसका प्लान यही होता है कि जैसे कि किनोशिता एंड कोमिया को किसी ने पुश किया तो शायद से नागुमो की ये स्ट्रेटेजी हो सकती है एंड वो 2nd हाफ के एग्जाम में मतलब लास्ट के 1 वीक में ये यूज कर सकता है, मतलब वो जानबूझ के बच्चों को रिटायर करे। साकायानागी उसको कहते हैं कि मैं समझती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन ये समझ में आता है कि र्यूएन इसके अग्री करेगा क्योंकि उसके क्लास के बंदे इसमें इन्वॉल्व है, मैं क्यों अग्री करूँ। आयनो कोजी कहता है कि हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। साकायानागी एंड में मान जाती है। नाना से आती है 3rd प्लेस में एंड भाई नाना से भी अभी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है। आयनो कोजी उधर सीक्रेटली माशिमा सेंसे से बात करता है एंड वो
शुकिशिरो के बारे में पूछ रहा होता है। वो कहता है कि शुकिशिरो ने कोई मूव किया है क्या। माशिमा कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो हमारे साथ ही होता है, मतलब वो मॉनिटर कर रहा होता है बच्चों को सीसीटीवी के लिए, लेकिन वो अकेला पेट्रोल करने के लिए निकलता है आइलैंड पर। 6-7 घंटे के लिए उसके साथ कोई नहीं होता एंड इस टाइम में वो यूटिलाइज कर सकता है, कुछ प्लान कर सकता है आयनो कोजी के खिलाफ, या फिर आयनो कोजी के साथ वो खुद भी लड़ सकता है। फाइनली हमें फर्स्ट ईयर के बारे में भी कुछ दिखाया जाता है, जहाँ पे फर्स्ट ईयर के जितने भी क्लासेस थे उधर से कुछ रिप्रेजेंटेटिव मिलने वाले थे। ऑब्वियसली हुसैन भाई तो आए नहीं एंड उधर सुबाकी होती है, यागामी होता है, उतोमिया होता है एंड एक रिकू होता है, उसका नाम शायद से। वो दूसरी तरफ से जा रहा होता है क्योंकि उसको भाई नेचुरल कॉल आया था। जब वो बंदा उधर से चला जाता है तब सुबाकी एंड उतोमिया यागामी को घेर लेते हैं। देन उसको कहता है कि तेरा इन कुशिदा का चल क्या रहा है, जितनी भी चीजें हैं तो हमको बता। एंड में यागामी को बताना ही पड़ता है कुशिदा का पास्ट एंड वही चीज कि वो आयनो कोजी को एक्सपेल करना चाहते हैं। सुबाकी कहते हैं कि यागामी तू कितना भी अच्छा मुंह बना ले, हमें भी पता है कि तू आयनो कोजी को एक्सपेल करना चाहता है, तेरा प्लान क्या है। अभी 7th डे स्टार्ट होता है, हमें फिर से रैंकिंग दिखाई जाती है। हमारा आयनो कोजी भाई है 51st प्लेस में विद 67 पॉइंट। उसके बाद हमारा कोएंजी भाई है 2nd प्लेस में एंड फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली नागोमो का ग्रुप है, लेकिन उनके बीच में 8 पॉइंट का ही डिफरेंस है। जो र्यूएन का ग्रुप था वो 9th प्लेस में। अभी जितने भी टॉप 10 ग्रुप है उसमें 6 थर्ड ईयर वाले ग्रुप है, 3 सेकंड ईयर वाले ग्रुप है एंड फर्स्ट ईयर का एक ही ग्रुप है जो कि था यागामी एंड उतोमिया का इलीट ग्रुप। अभी इस दिन आयनो कोजी नोटिस करता है कि नाना से थोड़ी ऑफ होती है, मतलब उसका कुछ मूड नहीं होता है या फिर ऐसा कुछ होगा। आयनो कोजी को एक नया एरिया मिल जाता है। आयनो कोजी कहता है कि हमें इस रूट से जाना चाहिए, लेकिन फिर से नाना से कहते हैं कि नहीं हमें इधर से ही जाना है। आयनो कोजी को पता होता है कि ये रूट बहुत ज़्यादा मडी होगा एंड ये एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो नाना से के साथ अग्री कर लेता है एंड उधर से जाता है। नाना से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है क्लाइम करने में, तो आयनो कोजी ऊपर से उसका बैकपैक उठा लेता है अपने पास एंड देन चढ़ता है क्लिफ के ऊपर। जब वो क्लिफ के ऊपर पहुंच जाते हैं तब नाना से अपना असली मोटिव दिखाती है। वो कहती है कि तेरे पास अभी 3 ही चीज़ें, पहले तो तू इधर खड़ा रहे एंड मेरे साथ फाइट कर, एंड अगर आयनो कोजी इंजर्ड हो गया तो उसको रिटायर करना पड़ेगा। दूसरा तू उसको डिफीट कर दे, मतलब आयनो कोजी ने अगर उसको हरा दिया तो एविडेंस पड़ जाएगा एंड देन फिर से भी वो एक्सपेल हो सकता है। एंड तीसरी चॉइस है अपनी सारी चीज़ इधर छोड़ दे एंड भाग जा, लेकिन टैबलेट के बिना ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि टैबलेट के अंदर ही जीपीएस है एंड वो पॉइंट भी अर्न नहीं कर पाएगा। नाना से इधर आयनो कोजी से फाइट करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन अपना आयनो कोजी भाई शांति से खड़ा होकर उसको डिफेंड कर रहा है। नॉर्मली नाना से यूज करती है वाताशी। जैपनीज में आई कहने के बहुत ज़्यादा अलग चॉइसेस हो सकती है, जैसे कि वाताशी हो गया, लेकिन अभी नाना से यूज कर रही है बोकू। अभी इससे एक डिफरेंस हमें ये देखने को मिलता है कि नाना से के अंदर एक अलग पर्सनालिटी आ चुकी है जो कि आयनो कोजी भी नोटिस करता है। वो बेसिकली बात कर रही होती है मात्सुओ के बारे में। अगर आपको याद हो तो आयनो कोजी का एक बटलर था जिसने उसको ये स्कूल के बारे में बताया था एंड जब आयनो कोजी का पापा उससे मिलता है तो वो उसको कहता है कि वो बटलर की फैमिली हमने उसको खराब कर दिया एंड वो तेरी वजह से हुआ है। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, नाना से एक लड़के के बारे में बात कर रही थी। अभी वो लड़का उसी बटलर का बेटा था। नाना से उसके बारे में बताती है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, लेकिन तेरी वजह से, मतलब बेसिकली तेरे पापा की वजह से उसकी ज़िंदगी खराब हो गई एंड एंड में उसके पापा ने एंड उसने ये कर लिया है। फिर भी आयनो कोजी को तो ज़्यादा इमोशन फील होता नहीं है। वो उसको यही कह रहा होता है कि तू नाना से ही है एंड तू अपने अंदर सिर्फ एक दूसरी पर्सनालिटी दिखा रही है, लेकिन इन दी एंड तू मुझे हरा नहीं सकती। एंड उसको ऐसे ही मेंटली चीज़ें बोलता रहता है। इन दी एंड जब नाना से उसको हरा नहीं पाती, उसका स्टेमिना खत्म हो जाता है, तो उधर बैठ के वो रोने लगती है। मतलब वो ऐसे बैठ जाती है एंड कहती है कि मैं अभी तेरे साथ देख भी नहीं सकती क्योंकि मैंने ये दूसरी बार किया है तुझे हराने के लिए। अभी ये सब तो हो रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ कुशिदा भी होती है जो कि अपना टैबलेट लेके उधर आई होती है। उसको वॉकी टोकी से कोई कमांड दे रहा होता है एंड उसको कहता है कि आयनो कोजी उधर है एंड जब वो फाइट करे तो उसको टैबलेट से तू रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन वो जब टैबलेट से रिकॉर्ड करने जाए उससे पहले उधर इचिका आ जाती है जो कि कुशिदा को बहुत ज़्यादा मारती है एंड भाई उसे टॉय कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं आयनो कोजी भाई को एक्सपेल नहीं करने दूंगी क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है, रोमांटिक वे में नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसको एक्सपेल नहीं करने दूंगी। कुशिदा इधर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, लेकिन फिर भी इचिका के सामने वो कुछ कर नहीं पड़ती। ऊपर से इचिका ही उसको धरे आ रही है। अभी इधर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैनल होती है कि जब आयनो कोजी नाना से बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, तूने तो सिर्फ रिवेंज लेने की कोशिश की, अपना हाथ बढ़ाता है, तब उसके पीछे कोई होता है चप्पू लेके। दूसरी तरफ हम कुशिदा की बात करें तो वो यागामी से बात कर रही होती है वॉकी टॉकी के ऊपर एंड वो यागामी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को उसके पास्ट के बारे में पता चल गया है। जैसे मैंने बोला कि यागामी को उन्होंने धर लिया था तो उसको अपना प्लान बताना पड़ा था, मतलब कुशिदा के पास्ट के बारे में। एपिलोग की बात करें तो दूसरी तरफ इचिनोजे होती है। उनका ग्रुप 6 लोगों का है एंड आपको पता है उसने एंड साकायानागी ने डील बनाई थी, तो क्लास 3 एंड क्लास A का मिक्स ग्रुप है। इचिनोजे के शायद से वॉच या फिर टैबलेट कुछ टूट गया होता है तो वो स्टार्टिंग एरिया पे जा रही होती है। अभी ऑब्वियसली उसके पास जीपीएस तो है नहीं, तो उसका एक टीममेट उसको बोलता है कि चलो मैं तेरे साथ आती हूँ। जब वो जंगल में होते हैं तो इचिनोजे उसको कहती है कि इधर तक ठीक है, अभी वैसे भी 200 मीटर ही रहा है, तो तू इधर से चला जाए, तो ऊपर से टास्क के ऊपर ज्यादा फोकस कर। लेकिन फॉरेस्ट में ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि जब वो चला जाता है तो इचिनोजे
अपना रास्ता ढूंढ नहीं पाती। लेकिन इचिनो उसे देखती है सुकीशिरो एंड शीबा को, वो सोचती है पहले उनसे हेल्प मांगना, लेकिन वो कहती है कि अगर मैंने इनको पूछा डायरेक्शन तो शायद से मुझे डायरेक्शन देंगे नहीं। तो वो कहती है कि कभी ना कभी तो स्टार्टिंग एरिया पे जाएंगे, तो मैं इनको फॉलो करती हूँ। इधर सुकीशिरो एंड शीबा बात कर रहे होते हैं आयनोकोजी के बारे में, वो व्हाइट रूम टर्म यूज करते हैं, आयनोकोजी का एक्सपेल्शन यूज करते हैं। एंड ये सब सुन के इचिनो से भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो बिना कुछ सोचे उनके पास जाने की कोशिश करती है, मतलब छुप छुप के, लेकिन उनको वो नोटिस कर लेते हैं, मतलब सुकीशिरो एंड शीबा उसको नोटिस कर लेते हैं। देन इचिनो से उधर से दौड़ जाती है एंड देन उसका पैर भी कहीं पे लगता है तो उधर गिरती है। एंड वो पीछे देखती है तो शीबा उधर आ चुका है। शीबा कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तूने जितना भी सुना, लेकिन अभी तो आपको जाना पड़ेगा ऊपर डायरेक्ट। सुकीशिरो उधर हंसते हंसते आता है, कहता है कि शीबा सेंसे भाई वायलेंस की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि बेटा अगर तूने ये नोटिस किसी को भी कही, मतलब ये बात किसी को भी कही, तो तेरे जो क्लास के स्टूडेंट है हम उनको एक्सपेल करवा देंगे। एंड तू तो एक्सपेल होगी वो तो बात अलग ही है। इचिनो से जल्दी में कहते हैं कि नहीं सर मैं किसी को नहीं कहूंगी, एंड उधर से स्टार्टिंग एरिया पे चली जाती है। यहीं पे ये वॉल्यूम एंड हो जाता है। एंड भाई वॉल्यूम में बहुत ही ज्यादा रिवील हुए, मतलब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के बारे में पता चला, यागामी का सही रूप हमें पता चला, ये इची का क्या करने वाली है। एंड अभी तक हमें होसेन तो दिखाया नहीं गया। इचिनोसे को पता चल चुका है आयनोकोजी का पास्ट, एंड नानासे को अभी आयनोकोजी यूज कर सकता है एज अ पॉन, क्योंकि उसने नानासे का ट्रस्ट जीत लिया है। जैसे मैंने बोला आयनोकोजी उसको कह रहा था कि तेरी गलती नहीं है, एंड ये सब गलती सुकीशिरो की है जब वो उसके सामने हाथ बढ़ा रहा होता है। लेकिन एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है कि आयनोकोजी के पीछे चप्पू लेके कौन खड़ा था। ये सब तो ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। बस आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।